क्वेश्चन क्या कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x minus 4y plus 2 equal 0 and passing through the point -2, 0। देखो सपोज करो एक लाइन है, ठीक है, लाइन आपकी ये आपके 3x minus 4y plus 2 equal 0, एक रफली फिगर लेके चल रहे हैं, ठीक है, और ये आपकी किस पॉइंट से पास हो रही है, -2, 3, इस पॉइंट से पास हो रही है। तो अगर इसके इक्वेशन की, ये एग्जैक्ट ग्राफ है नहीं, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग लिखें तो देखो किसी भी लाइन, कोई अगर लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन जो हो जाएगा वो क्या होता है, ax प्लस by इक्वल लैम्डा, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो जैसे आपको दी गई लाइन क्या दी गई, 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल 0। तो अब अगर इसके पैरेलल लाइन निकालना है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल में लैम्डा। अब ये जो लाइन है, ठीक है, ये पास किस पॉइंट से हो रहा है, -2, 3 से, तो इस पॉइंट को ये क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो यहां लिख देंगे सिंस लाइन passes through the point -2, 3, तो इसका मतलब क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज यहां से क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, -2 माइनस 4 इंटू 3 इक्वल लैम्डा, यानी कि x की जगह क्या रख देंगे, -2 और y की जगह कितना रख देंगे, 3। तो अगर यहाँ पे रखते तो कितना आ जाएगा, -6 माइनस 12 इक्वल में आ जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल कितना आ जाएगा, -18। अब ये तो आ गया लैम्डा की वैल्यू। अब इस लैम्डा की वैल्यू क्या करेंगे, अपने इक्वेशन में रख देंगे, जो भी इक्वेशन है, मान लेते ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ से लिख देंगे पुटिंग लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन में रखिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4y, ठीक, इक्वल लैम्डा की वैल्यू कितनी, -18, या इसको इधर ले आइए तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल कितना आ जाएगा, 0। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये आपको गिवन है, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। अब देखो क्या बोला गया, हमें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है, ठीक है। तो सपोज करिए एक लाइन है, ये जो आपको गिवन लाइन है, ये आपको क्या दी गई है, x, ये आपको गिवन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल 0। अब इस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन है ये, ठीक है, इस पर ये परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन का हमें क्या करना है, इक्वेशन बताना है। और आगे क्या दिया गया, ये x इंटरसेप्ट, यानी ये x एक्सिस को जहां पे कट करती है वो कितना है, वो इंटरसेप्ट है 3, ठीक है, x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, 3 पे, ठीक। अब अगर इसको बहुत ज्यादा सही बनाना है तो बहुत ज्यादा सही तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, यार रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल 0, ठीक। अब इस पे परपेंडिकुलर लाइन, तो अच्छा परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो अगर कोई गिवन लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो अगर इस पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन देखें तो वो क्या होता है आपका, bx माइनस ay इक्वल लैम्डा, ठीक है। इस लाइन पर परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है इस, तो उसका इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आपको लाइन क्या गिवन है, तो लाइन गिवन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, वो क्या हो जाएगा, तो इनके कोएफिशिएंट को आपस में एक्सचेंज कर देना और साइन y का चेंज करेंगे, तो यहाँ 7 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 7x और ये प्लस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस। ध्यान, अच्छा एक चीज और ध्यान रख देना, ठीक है, जैसे कि ax प्लस by प्लस c है, ठीक है, तो यहाँ से आपको इस कोएफिशिएंट को इसको इधर ले आना है, इस वाले को इधर लाना है और साइन चेंज करना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, जो भी है बाकी को रहने दे।
यहाँ देखो क्या 7 इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7x, 1 इधर है तो इसके साथ है, लेकिन यहाँ पे जो साइन होता है y को उसको चेंज कर देते तो प्लस y, और यहाँ से इक्वल में क्या लिख देना है लैम्डा। फिर समझ लेना ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, ये लाइन गिवन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा bx माइनस ay, और इक्वल में क्या मान लेना है लैम्डा। ये हो जाती है परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो वही सेम हमने काम किया, 7 को इधर लाए हैं और इसके साथ 1 होगा मल्टीप्लाई में, तो इस 1 को y के साथ, लेकिन बीच का साइन हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है, तो इसका साइन चेंज कर देंगे। अब अगर यहाँ से देखें तो ये तो लैम्डा है, अब ये लाइन पास कहाँ से हो रही, अब ये बोला गया है ये जो लाइन है इसका जो इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट, ये सपोज करिए ये आपके ऐसे है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ये वाली लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल 0 समथिंग ऐसे है, और x इंटरसेप्ट तो यहाँ से देखो तो ये x इंटरसेप्ट यानी कि ये सॉरी यहाँ से ये इतना इंटरसेप्ट ये कितना है 3 दे रखा है ये। अच्छा अगर ये x इंटरसेप्ट 3 है तो ये जो लाइन है ये पास कहाँ से हो रही होगी 3,0 से, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इतनी बात तो समझ में आती है। तो यानी वही चीज है, या इसको इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी किया जा सकता है। अब इस पॉइंट से या तो आप सेटिस्फाई करा दीजिए, लैम्डा की वैल्यू आ जाए उसको रख दो। दूसरा एक और तरीका है, ठीक, या पहले इसको कर लेते फिर आगे करते हैं। ठीक, अब ये लाइन पास कहाँ से हो रही 3,0 से, तो यही लिख देंगे सिंस लाइन passes through 3,0, therefore अब यहाँ से क्या आ जाएगा सेटिस्फाई करेगा इसको पॉइंट, यानी x की जगह x की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, y की जगह y की इक्वल में लैम्डा, यहाँ से कितना आ रहा है 21 इक्वल लैम्डा। अब इस लैम्डा की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7x प्लस y इक्वल कितना आ जाएगा 21, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल 0। ये आ गया आपका इक्वेशन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से करना तो वो भी है तरीका। अब देखो परपेंडिकुलर लाइन अगर गिवन है, सपोज करिए आपको ये लाइन गिवन है, दूसरा तरीका देख रहे हैं, ठीक है, सेकंड मेथड। ठीक, अगर आपको ये गिवन है तो पहले वाली लाइन अगर देखें तो क्या है आपको x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल 0 है। ठीक है, अब अगर इस पे परपेंडिकुलर लाइन है तो अच्छा देखो दो लाइन पर अगर एक दूसरे परपेंडिकुलर होती है, ठीक, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1, उनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस होता है। तो अगर इसका स्लोप देखें तो यहाँ से कितना 7y को इधर लाएंगे तो 7y इक्वल कितना बचेगा x प्लस 5, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका y इक्वल कितना आ जाएगा 1/7x प्लस 5/7, यानी कि इसका स्लोप क्या आ जाएगा, यानी m1 इक्वल आ जाएगा 1/7। अब जो लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है उसका अगर स्लोप देखें तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल कितना आ जाएगा -1, क्योंकि दोनों लाइन आपकी क्या है परपेंडिकुलर है। तो अगर देखें m1 की वैल्यू कितनी 1/7 इंटू m2 इक्वल कितना आ जाएगा -1, तो m2 इक्वल कितना आ जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई में तो -7 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब अगर देखें कोई भी लाइन जो कि x इंटरसेप्ट बनाती है, ठीक है, और उसका अगर स्लोप गिवन है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x इंटरसेप्ट अगर गिवन है तो ठीक है वो क्या होता है y इक्वल m x माइनस d क्या होता है आपका y सॉरी x इंटरसेप्ट, यानी कि d की वैल्यू आपको गिवन भी है, d की वैल्यू कितनी है 3, ये गिवन, यहां से वैल्यू रख दी तो y की वैल्यू कितनी है, y तो y की जगह पर रहेगा, m की वैल्यू कितनी है -7, x माइनस d की वैल्यू कितनी है 3। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल माइनस का 7x प्लस 7 3 जा 21। अब ये माइनस वाला इधर आ जाए तो प्लस का 7x प्लस y और ये प्लस का 21 इधर आके क्या हो जाए माइनस का 21 इक्वल। ये देखो दोनों में सेम आंसर आया है कि नहीं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, आप चाहे इस मेथड से कर लीजिए और चाहे इस मेथड से कर लीजिए, दोनों बात समझ में आ गई। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये आपको गिवन है, दो लाइन है, इनके बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। सपोज करिए मान लेते हैं एक रफली फिगर बनाए तो एक लाइन आपकी है √3x प्लस y इक्वल 1 और दूसरी लाइन है x प्लस √3y इक्वल 1। ये दो आपको गिवन लाइन है। अब इनके बीच में एंगल बताना है। अच्छा दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि tan थीटा इक्वल होता है मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही पढ़ा है।
ठीक है। अब इसी पर रख दीजिए। अब अगर आपको याद हो तो हमने बताया था जब भी आप किसी दो लाइन के बीच में एंगल बनता है तो दो लाइन के बीच में एंगल ये भी होता है, ठीक, और ये वाला भी एंगल होता है, दो लाइन के बीच का एंगल, ठीक है, ये चीजें बताए हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जैसे सपोज करिए ये एंगल निकल के आता है 35, ये थीटा आ गया, तो दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं 180 में से माइनस कर दीजिए थीटा को, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला एंगल। तो यानी दो एंगल बनते हैं, या तो थीटा बनेगा या तो 180 माइनस थीटा बनेगा। अब अगर इसी के अलावा बात करें, जब यहाँ पे निकालेंगे तो मॉड हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है, तो वहां पे अगर आपको दिक्कत होती है तो यहाँ पे इस तरीके भी निकाल 180 में से माइनस कर दीजिए एक एंगल को, दूसरा भी आ जाएगा, ठीक। अब देखो पहले सबसे पहले तो लेकिन उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल, ठीक है, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये था फॉर्मूला। अब अगर देखें तो इसमें सबसे पहले तो हमें स्लोप चाहिए दोनों लाइन की, दो लाइन गिवन होती है उसका हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो अब स्लोप कैसे, पहले स्लोप तो निकालना पड़ेगा। तो देखो आपको लाइन क्या गिवन है, पहली लाइन गिवन है √3x प्लस y इक्वल 1, तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल माइनस √3x प्लस 1। अब यहाँ से अगर स्लोप देखें तो पहले वाली लाइन का स्लोप m1 इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का √3, ये आ जाएगा। अब इसी तरह दूसरी वाली लाइन देखो, यहाँ से क्या है x प्लस √3y इक्वल 1। अब इसको भी अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें, स्लोप बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3y इक्वल, यहाँ से माइनस x प्लस 1, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा माइनस का 1/√3x प्लस 1 अपॉन √3, ये डिवाइड में चला गया। अब अगर यहाँ स्लोप देखें तो यानी m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/√3, ये आ गया। अब अगर देखें तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द गिवन लाइन, या एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक, वो क्या होता है आपका tan थीटा इक्वल मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब अगर यहां देखें तो tan थीटा इक्वल m2 की वैल्यू आपकी क्या है, m2 की वैल्यू -1/√3, m1 की वैल्यू कितनी है, -√3, ठीक है। यहां से अगर देखें तो m2 की वैल्यू है -1/√3 माइनस m1 की वैल्यू कितनी है, -√3, तो ये क्या हो जाए, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का √3 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, तो m1 की वैल्यू कितनी है, -√3, m2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/√3, ये आपको गिवन है। अब अगर इसको सॉल्व करते तो tan थीटा इक्वल आ जाएगा, यहां से इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका माइनस का 1 प्लस 3 अपॉन में √3 आ जाएगा। अब यहां से करेंगे देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस वो भी खत्म हो जाएंगे, बचेगा कितना 1 प्लस 1, ये आ जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन में 2। अच्छा ये आपका क्या है tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ 1/√3। अब देखो मॉड हटता है तो प्लस माइनस दो वैल्यू आते हैं, हम यहाँ पे केवल एक पॉजिटिव वाला केस लेके चलना, अभी दूसरा वाला कि दो आंसर आएंगे, एक प्लस रखने पे एक माइनस रखने पे, तो दूसरे के लिए हम क्या करें 180 में से माइनस कर लेंगे एंगल को। तो अगर यहाँ से देखें तो अगर tan थीटा इक्वल कितना है, अगर tan थीटा इक्वल है 1/√3, तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है 30 की, तो यहां से आ जाएगा यानी कि tan थीटा इक्वल tan 30, तो यानी कि थीटा कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब दूसरा वाला एंगल, दो एंगल बनेंगे, अभी हमने बताया एक ये एंगल अगर थीटा, तो दूसरा एंगल ये भी तो है, लाइन तो दो है, इन दोनों के बीच का ही तो एंगल है, तो दूसरा एंगल या तो और थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 180 में से ही इसको माइनस करना पड़ेगा 30 को, तो कितना आ जाएगा आपका 150 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है ये भी जान, जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट की, ये थीटा, तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे जो अगर देखें तो लीनियर पेयर आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 180, इसलिए 180 में माइनस करते तो दूसरा वाला आ जाता है, ठीक है, ये हो गया, ये आपका दूसरा है, यानी कि थीटा या तो 30 डिग्री आएगा या तो 150 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक, अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3, ठीक है, h,3 एंड 4,1 इंटरसेक्ट द लाइन
ये आपको गिवन है एट राइट एंगल। देखो एक लाइन है, सपोज करिए ये, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन क्या आपको गिवन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल 0। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ठीक है, ये समझने के हिसाब से बस। अब यहाँ पे ये लाइन है, अब एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, इन दोनों लाइन से पास हो रही है, यानी कि मान लेते ये है आपका h,3, दूसरा पॉइंट है 4,1, दूसरा पॉइंट मान लेते 4,1 यहाँ पे है, ठीक है। ये अब क्या बोला गया, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक, यानी कि इन दोनों ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये बोल सकते हैं। तो आगे क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, तो हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है h की। अच्छा ये बताओ, एक लाइन ये है जो कि 2 पॉइंट से पास होती है, तो आपने ये पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये तो आपने पढ़ा, उसको अभी काम भी नहीं पड़ेगा लेकिन, ठीक है। और एक लाइन आपका ये है, अगर 2 लाइन है, इसे लाइन तो निकल सकती है, लेकिन उसके अलावा अगर देखें 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होती तो उनका प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है कि नहीं। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, -1 होता है। तो सेम वही काम हम करते हैं, इस वाली लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, इस वाली लाइन का स्लोप निकालें, तो जैसे इसका स्लोप निकालेंगे उसमें h आ जाएगा। हमको h की ही वैल्यू बतानी है, हमको और कुछ तो बताने नहीं। तो यहां से हम क्या करें, इन दोनों लाइन का स्लोप इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे और उसके अलावा इस लाइन का स्लोप निकालें, दोनों का प्रोडक्ट कितना कर देंगे, -1 के इक्वल। बात समझ आती है। तो यहाँ सबसे पहले तो स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स h,3 एंड 4,1। ठीक, अब वो क्या हो जाएगा, अब अगर यहां से देखें तो स्लोप निकालेंगे, तो इसके स्लोप को मानना है m1, इसके स्लोप को क्या मानना है m1, तो m1 इक्वल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, x2 माइनस x1 आपने पढ़ा। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, लाइन का स्लोप क्या होता है, y इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन, सॉरी y लिख दिए गलती से, m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपने पढ़ा है, बस इसी वैल्यू रखना है। तो m1 इक्वल कितना आ जाएगा आपका y2, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और y2, वैल्यू रखो, तो y2 की वैल्यू 1 माइनस 3 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है h, तो यहां से आ जाएगा -2 अपॉन 4 माइनस h, ये बात समझ आती है। अब इसके अलावा देखो दूसरी लाइन हमें क्या गिवन है, 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल 0, ये दिया है। अब अगर यहां से देखें तो स्लोप, तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो माइनस का 9y इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 9y इक्वल में क्या है आपका 7x माइनस 19। अब ये 9 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो, तो y इक्वल कितना आ जाएगा 7/9x माइनस 19/9, ये आ जाएगा। अब अगर यहां से स्लोप देखें तो स्लोप यहां से कितना आ जाएगा 7/9 आएगा, तो यहां से अगर हम देखें तो स्लोप, और इसके स्लोप को मानना है m2, ठीक है, इक्वल कितना आ जाएगा 7/9। अब दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहां लिख देंगे सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1, तो m1 इंटू m2 इक्वल कितना आ जाएगा -1। अब स्लोप m1 कितना है, तो -2 अपॉन 4 माइनस h इंटू m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 7/9 इक्वल कितना आ जाएगा -1। यहां से करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 14 अपॉन में, यहां से 4 9 है 36 माइनस का 9h इक्वल कितना -1, माइनस माइनस तो खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आ जाएगा 36 माइनस 9h इक्वल में 14, या 9h इधर आ जाएगा, तो 9h इक्वल आ जाएगा 36 माइनस 14, तो 9h इक्वल कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 22। अब मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड हो जाएगा, तो h इक्वल आ जाएगा 22/9। इतनी बात समझ में आती है।